मैं बिलीव करता हूँ कि जो लिखा है वो होने वाला है। आई थिंक ये लिखा था, बट ऑब्वियसली तुमको पता नहीं है मैच के पहले कि ये लिखा है। यही तो खेल है, यही गेम है। खूबसूरत गेम, इस खूबसूरत टूर्नामेंट को इख्तिताम करने के लिए इंडिया हैज वन द टी20 वर्ल्ड कप सेकंड टाइम। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था और आज 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। When I come to this World Cup, you know, in last few years, I've been getting injured, not getting that performance, but this time, I'm just... आज पूरी दुनिया खुश है रोहित शर्मा के लिए सिवाय पाकिस्तानियों से। ये पाकिस्तानी जेलस हो रहे हैं, ये रो रहे हैं बैठ के। दीप ने और उसने जो ओवर किए हैं, मेरा ख्याल ये हालांकि कोई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं किया। आप जो हो ना, कोई रिवर्स स्विंग हुई है या उसने कोई एक्स्ट्रा पेस से बॉल की, सिर्फ लाइन पे बॉल की, और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेले हैं। जमामो लक आलू जैसे जलने वाला है। अरे भाई निकल के आना, कहाँ है वो आलू? निकल के आ, कुछ बता, अपनी बोंगियां मार। मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई? आलू हमें ये बता कि अर्शदीप ने और हार्दिक पांड्या ने जो आखिरी ओवर किए हैं, इसमें बाल के साथ टैंपरिंग तो नहीं की? भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से, और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की इन्होंने। मेरा ख्याल 50 में से कभी एक आध मैच ऐसा आपको देखने के मिलेगा कि 24 बॉल पे 26 रन हों तो वो आप मैच आ जाए। इवन 2 ओवर पड़े हो तो टीम मैच जीतती है। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से सिचुएशन को पॉसिबल बनाया, और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। देखिए, जब ऐसी कोई आप चीज जीतते हैं तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, मगर प्लेयर्स को बनाने में और प्लेयर्स को पिक करने में और प्लेयर्स को हिम्मत हौसला देने में, इसमें बहुत लोगों का इसमें अमल दखल होता है। इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले कि हर दफा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही है। शर्मा वर्ल्ड कप जीत के रो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक हीरा बंदा है, वो एक अनमोल बंदा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आज भारतीय टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है और 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया। और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेयरों को कैसे यूटिलाइज किया, ये भी देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ये मैच भारत कैसे जीत गया, जो कि साउथ अफ्रीका अपना जीता जिताया मैच भारत को दे दिया, क्योंकि लास्ट के 29 बालों पर 29 रन बनाने थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ये नहीं कर पाए और भारतीय गेंदबाजों ने ये साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज क्यों कहा जाता है। क्या ही खूबसूरत गेम, इस खूबसूरत टूर्नामेंट को इख्तिताम करने के लिए इंडिया हैज वन द टी20 वर्ल्ड कप सेकंड टाइम। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था और आज 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। क्या ही खूबसूरत मैच, एक ऐसा मैच जिसको हम कह सकते हैं कि ये गेम डिजर्व करती थी फाइनल होना। नॉट अ सिंगल डल मोमेंट इन द गेम। हमें लगा हर वक्त की टीम जो है वो दोनों टीम से आने से भरपूर कोशिश की जा रही थी। कभी मैच एक टीम के हिस्से में आ रहा था, कभी दूसरी टीम के हिस्से में जा रहा था। आखिरी वक्त तक जो है वो इंटरेस्ट बरकरार रहा। सलीम भाई, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। आई थिंक इससे ज्यादा थ्रिलर गेम नहीं हो सकती जो फाइनल में हम विटनेस करें। मैं कहा था कि ये कहीं वन साइडेड ना हो जाए। मैं चाहती थी कि ना हो। हाँ, और मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना। तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही है। अगर आप देखें तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, जसप्रीत और बुमराह, फिर क्लासन को, जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया। और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, याद कमाल कैच पकड़ लिया। उस देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। तो इस मैच में मेरा ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हर मोमेंट पे आपको नई नई चीजें नजर आई। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से, और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की इन्होंने। 2-1 मुकाबले टफ हुए। पाकिस्तान से मुकाबला बड़ा टफ था, साइकोलॉजिकल डेंट लगना था अगर पाकिस्तान से हार जाते। ये मुकाबला फाइनल में जो है वो टफ हो गया था, इसलिए कि रन बॉल पे सिचुएशन चली गई थी। मगर जो एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और जो कप्तान में एक ठहराव है, कामनेस है, और टीम वालों में ये इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं, ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। सो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से
सिचुएशन को पॉसिबल बनाया, और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। देखिए, जब ऐसी कोई आप चीज जीतते हैं तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, मगर प्लेयर्स को बनाने में और प्लेयर्स को पिक करने में और प्लेयर्स को हिम्मत हौसला देने में, इसमें बहुत लोगों का इसमें अमल दखल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेक्शन थी राहुल द्रविड़ की, जो उनको इंचार्ज लगाया डगआउट का, फिर उनका कोचिंग स्टाफ, फिर जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, इसलिए कि ये प्लेयर्स फिर सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्ट किए भारत। आपको लगता है कि वो जसप्रीत बुमराह एक मेन डिफरेंस थे आज दोनों टीम्स के बीच में, कि जिस तरह वो आए और उन्होंने विकेट ली? देखिए, उन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप ने, और उसने जो ओवर किए हैं, मेरा ख्याल ये हालांकि कोई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं किया। आप जो हो ना, कोई रिवर्स स्विंग हुई है या उसने कोई एक्स्ट्रा पेस से बॉल की, सिर्फ लाइन पे बॉल की, और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेले हैं। आखिरी वो जैसे ही आउट हुआ है ना क्लासन, उसके बाद वो आप देखें कि हालांकि मैंने बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, मेरा ख्याल 50 में से कभी एक आध मैच ऐसा आपको देखने के मिलेगा कि 24 बॉल पे 26 रन हों तो वो आप मैच आ जाए, इवन 2 ओवर पड़े हों तो टीम मैच जीतती है। तो ये फर्स्ट टाइम वो इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये देखें ना, हमेशा मैं कहता हूँ ये बेचारे इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि वो उसकी जैसन की भी अगर आप इनिंग्स देखें ना बहुत सारी, तो बड़े छिक्के चुके मारता है, मगर वहाँ इतना अंडर प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा था उससे कि वो सीधी बॉल नहीं उसे खेली। हालांकि बना हुआ मैच था, इतना कुछ इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करना ही नहीं आपने। इससे आसान तो मैच हो ही नहीं सकता। आलू निकल गया, कुछ बता, अपनी बोंगियां मार, मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई। आलू हमें यह बता कि अर्शदीप ने और हार्दिक पांड्या ने जो आखिरी ओवर किए हैं, इसमें बाल के साथ टैंपरिंग तो नहीं की? और आलू तू कोई वीडियो लाया करना, जाहिद अफरीदी ने बाल को काटा, वीडियो मौजूद है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने फिक्सिंग की, वीडियो मौजूद है, पाकिस्तान वो तेरे साथ जो सलीम मलिक बैठता है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा वो कमीशन बना था, उसका सब कुछ सबूत मौजूद है। अरे घंटा है तू जो इल्जाम लगाता है इंडिया पे, इसके क्या सबूत है? मतलब मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, और तुम इस तरह से किसी पे झूठे इल्जाम लगाते हो। ये हमारे मजहब में भी है कि भाई, और हर मजहब में होगा ये बेसिक एथिक कि भाई आप किसी पे इल्जाम लगाओ तो आप प्रूफ के साथ इल्जाम लगाओ, सबूत के साथ इल्जाम लगाओ। और तुमने बोला कि बाल के साथ टेंपरिंग करके रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। अब इंडिया जीत गया है, तुम भाग गए हो, जहां तुम बैठते थे अपने फिक्सर के साथ वहां पर भी नहीं बैठे हुए, तुम्हारा किसी जगह कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि तुम भागोगे, क्योंकि तुम्हारी गले को आ चुकी है, तुम्हारा जो है ना अंदर से काम तमाम हो चुका है। जलने वाले, हसद करने वाले, बोंगियां मारने वाले। शर्मा वर्ल्ड कप जीत के रो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक हीरा बंदा है, वो एक अनमोल बंदा है। आप अंदाजा लगा लो, आज के मैच में भी जब अक्षर और रोहित विराट के हाथ में मैच आया, कहां वो पार्टनरशिप लेके गए हैं। 25 पे 3 आउट थे, इधर पाकिस्तान के होते हैं 25 पे 3, 100 पे पूरी टीम लुढ़क जाती, 100 पे पूरी टीम आउट हो जाती। हम भी ये चीजें देख सकते थे, लेकिन भाई कहने का मकसद यही है कि पाकिस्तान टीम को तो अब शर्म कर लेनी चाहिए, इंडिया से सीख लेना चाहिए। दाग हमारे जो कुछ फैंस, कुछ 2 टके के फैन, कुछ नफरत दिखाने वाले फैन, ये जो आके सोशल मीडिया पे ये बातें करना शुरू कर रहे हैं कि जी इंडिया ने तो जी अपनी मर्जी से मैच जीता है, वर्ल्ड कप स्क्रिप्टेड था। आपको पता वो जय शाह ने बोला था कि जी बारबाडोस में रोहित शर्मा भारत का झंडा गाड़ेंगे, उसको इससे लिंक कर रहे हैं कि जी मेरे घंटे के इंसान के बच्चे बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर नहीं ना बनोगे तो मैं बना दूंगा 2 मिनट में, अगर नहीं बनोगे तो मैं 2 मिनट में बना दूंगा। आज यार देखो 31 पे भाई 31 चाहिए था, जहां से जो है वो हार्दिक पांड्या ने, जसप्रीत बुमराह ने जो डेथ बॉलिंग की है ना, शहीन लंगड़े, तू तो कहता है नंबर 1 बॉलर तू है, कहां का तू नंबर 1 बॉलर है? देख ले, तूने पाकिस्तान क्रिकेट को 3 से 4 जगह के ऊपर मैचेस हरवाया, बल्कि टूर्नामेंट में हरवाया मेरे घंटे का शहीन। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में भारतीय टीम के इस शानदार जीत को लेकर जमकर सेलिब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इससे जल भी रही है कि किस तरह से भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने आई, ऐसा लग रहा था कि आसानी से मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत काफी जबरदस्त की, लेकिन जब विकेट गिरना शुरू हुआ तो पूरे तरीके से कोलैप्स करना शुरू कर दिए। लेकिन लास्ट के 16-17 ओवर तक मतलब साउथ अफ्रीका की टीम 99% जीती हुई मैच थी, क्योंकि लास्ट के 29 बॉलों पर 29 रन बनाना था। लेकिन उस समय क्लासन मौजूद थे, मतलब मिलर मौजूद थे क्रीज पर, लेकिन वो बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए भारतीय गेंदबाजों के सामने। क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों को यूज किया, खास करके जसप्रीत बुमराह का और अर्शदीप सिंह का,
पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया मतलब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कोलैप्स कर गए। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग कराई, पूरी तरीके से तीखी बॉलिंग थी, और जिस तरह से मतलब क्लासन आउट हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि भारत कुछ कमबैक किया। और लेकिन जब अर्शदीप सिंह का ओवर आया और मतलब मिलर जब आउट हुए, तो पूरी तरीके से ऐसा हुआ कि भारतीय टीम के पक्ष में मैच चला गया। और लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या ने क्या शानदार कराई, आप सबने देखा ही होगा। और 17 साल बाद, 17 साल पहले हमने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ था, उसमें MS धोनी की कप्तानी में, और आज फाइनली 17 साल बाद 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। और 13 साल पहले हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था, वो भी मतलब MS धोनी के कप्तानी में। लेकिन आज जो हिस्टोरिक मोमेंट है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।